हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, अब हम बात करेंगे शेप की, ठीक है। तो गाइस हमें अभी तक हमने जो भी देखा, मतलब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें हम जो है लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि ऑर्बिटल्स में कैसे डिवाइड हो रहा है सबसे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप। हम थोड़ा शेप की बात करेंगे, ठीक है, शेप की बात करेंगे, और उसके बाद थोड़ा हम एनर्जी वगैरह भी देखेंगे इसमें, ठीक है, साथ के साथ ही देखते हैं, ठीक है, साथ के साथ ही देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं शेप। शेप की बात करते हैं। हमारे पास था एस सबशेल, जो कि फर्दर डिवाइड हुआ एक ऑर्बिटल में, ठीक है। हम केमिस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं ऑर्बिटल को, ठीक है। आपको याद रखना है एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल दो ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, दो ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, आपको याद रखना है, मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। स्पिन वगैरह का भी हम डिस्कस करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, बट अभी के लिए आपको याद रखना है एक ऑर्बिटल सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को ही ऑक्यूपाई करता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है जो सबशेल था उसकी शेप थी स्फेरिकल, ठीक है। वैसे ही एस ऑर्बिटल की भी शेप स्फेरिकल ही होगी, ठीक है, क्योंकि इनकी शेप जो होती है सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि पी जो है उसकी शेप है डम्बल, तो पी एस पी वाई पी जेड की शेप भी डम्बल है, बट वो एक्सिस का फर्क है, ठीक है। डी के केस में थोड़ा चेंज आता है, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। बट क्योंकि इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप होती है इसकी, ठीक है, ठीक है। इसको ढंग से बना देते हैं ना, थोड़ा ढंग से बनाते हैं इसको। हमारे पास गैजेट है तो हम गैजेट का यूज करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं जैसे, है ना, इसको बनाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, ये बना, ठीक है, ये हमने, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। पेन बदल लेते हैं, ठीक है, पेन बदला तो जाता नहीं है इसमें, बट लेट्स सी, ठीक है। तो ये सब शेल का जो था ये स्फेरिकल था। एस ऑर्बिटल में आपका जो होता है वो स्फेरिकल ही होता है, ठीक है, वो भी स्फेरिकल ही होता है, ठीक है। तो सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। एस सब शेल जो होता है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, उसका m 0 होता है, तो वो एक ही ऑर्बिटल जो है वो s itself इज अ ऑर्बिटल, ठीक है, एट itself इज अ ऑर्बिटल। सो अब ये होगी इसकी शेप, ठीक है। आपको पता है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, इसके यहाँ पे होता है आपका शेल, और आपको पता है शेल के अंदर क्या होगा, सब शेल होगा, तो n इज इक्वल टू शेल है ये आपका, n इज इक्वल टू 1, इसके अंदर सब शेल क्या होगा आपका s, ठीक है, ऑर्बिटल में आपका क्या होगा इसके अंदर s, ठीक है, ऑर्बिटल में क्या होगा आपका s। तो आपको पता है, अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो आपको ये पता है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा वाला शेल भी प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 2 वाला, ठीक है। अगर आपको पता है कि n इज इक्वल टू 2 वाला शेल प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 2 वाला शेल प्रेजेंट है, तो आपको पता है इसके अंदर भी तो एक s ऑर्बिटल होता है, s सबशेल होता है, और हमने क्या बोला था उसको, अगर आपको n1 का सबशेल और n2 का सबशेल को डिफरेंशिएट करना है तो आप इसका क्या करते हो, कोएफिशिएंट, ठीक है, ठीक है, 1s एंड 2s। अब आपको पता है कि 2s के अंदर जो है उसमें भी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। n इक्वल टू 2 में ये तो आपको पता है ना कि n इक्वल टू 2 में आपके पास क्या क्या हो सकता है, 0 1, ठीक है, 0 1 होगा आपका क्या सबशेल, तो 0 4 s एंड p के लिए 1, बट अभी क्योंकि हम s की बात करें तो हमें पता है 2s है इसमें, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो 2 के अंदर 2s के अंदर क्या आपको पता है कि एक ही वो होगा, एक ही वो होगा, एक ही वो होगा, क्या एक वो होगा, ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है सर फिर ये 1s का ऑर्बिटल और 2s के ऑर्बिटल में क्या कुछ डिफरेंस होगा, क्या कुछ डिफरेंस होगा, इनको कंपेयर कैसे करें, इनको कंपेयर कैसे करें, ठीक है, इनको कंपेयर कैसे करें, ठीक है। सपोज करो ये आपका है 1s और 2s का जो साइज है, ठीक है, 2s का जो साइज है
2s का जो साइज है ना वो 1s से क्या होता है, 1s जो आपका सबशेल है उसी के अंदर आपका क्या है ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है और ये हो गया आपका 2s। ठीक है, ऑर्बिटल और सबशेल इज इक्वल इन केस ऑफ s, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ जो आप रिलेट कर पाओ। ये है n = 1 और ये है n = 2। ठीक है, अब होता क्या है कि क्योंकि n = 2 की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फ्रॉम n1 से n2 में जंप कराने के लिए, राइट। तो जो 2s प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो 2s प्रेजेंट होगा, एक तो क्या होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एक तो ये, और साइज भी ज्यादा होगा क्योंकि अगर n2 का साइज ज्यादा है तो n2 के अंदर ही तो सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2s का साइज भी ज्यादा होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मान लो मैं एक और बना दूं यहाँ पे, ठीक है, एक और बना दूं, ठीक है, सपोज करो ये 3s है, ठीक है, थोड़ा सा बनाते हैं, सपोज करो ये 3s है, ठीक है। तो 3s का जो साइज होगा वो इससे भी ज्यादा होगा और एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो साइज और एनर्जी का ऑर्डर जो है वो यही रहेगा, ठीक है, वो यही रहेगा। समझ आया आपको? अगर आपको ये समझ आया, ठीक है, आपको पता है शेप भी क्या स्फेरिकल है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों, क्योंकि तीनों के तीनों जो है एक एटम में प्रेजेंट होंगे, जैसे शेल प्रेजेंट होते हैं वैसे सबशेल प्रेजेंट होंगे और वैसे ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो सब ये रहा हमारा एक, ये रहा दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा, ठीक है। तीनों के तीनों एक ही उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सबके सब स्फेरिकल है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगा दो, ये बीच में हमारा मान लो न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे क्या है सबशेल / ऑर्बिटल्स, क्योंकि दोनों में एस में सबशेल ही आपका क्या है ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एनर्जी और साइज का तो देख लिया क्या ऑर्डर होता है। अब सवाल आता है सर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके बीच में तो ये एम्प्टी स्पेस है, हाँ ये एम्प्टी स्पेस है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है? तो आपको याद रखना है यही स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं नोड, यही स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं नोड। एंड हम क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना क्या है 0 है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एरिया पे जो मैंने इसे वेव से मांगा है यहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं नोड, तो आपने देखा होगा कि कैसे हमें नोड के बारे में भी पता चला विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगर आपने एक चीज रियलाइज करी होगी, कि आई होप इसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया, बट लेट्स स्टॉप इट फॉर नाउ, लेट्स स्टॉप इट हियर ओनली। एंड अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करते हैं नोड्स को कंटिन्यू।